Good morning, girls. Today we'll discuss level of management and their information requirement. In general, अगर मैं किसी भी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं. दैट इज टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल. इन तीनों लेवल की अगर मैं बात करूं तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है. टॉप लेवल स्ट्रेटजी मेकर हैं, उनकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एकदम अलग होगी. बात करूं लोअर लेवल की तो ये ऑपरेशनल लेवल है, इनकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट बहुत लिमिटेड, बहुत सीमित है कि इनको क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, क्या रॉ मटेरियल है, क्या फाइनल प्रोडक्ट है और कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे. मिडिल लेवल की बात करूं तो ये वो पर्टिकुलर पर्सन है जो टैक्टिकल मैनेजमेंट यानी टैक्टिक्स बनाते हैं कि टॉप लेवल की स्ट्रेटजीज को लोअर लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट कराएं या लॉन्ग टर्म प्लान के लिए हम शॉर्ट टर्म गोल्स कैसे डिसाइड करें. तो इन सब की अगर मैं इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट की बात करूं तो बहुत अलग अलग हैं या सबके अपनी रिक्वायरमेंट्स का सेट है. जैसे एक बहुत सिंपल सा वे लें, छोटा सा ग्राफ स्टाइल डायग्राम है, इसको देखते हैं. यहां पर टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. अगर मैं इनकी बात करूं तो टॉप लेवल को समरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहिए और लोअर लेवल को डिटेल फॉर्म में इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहिए. ऐसा इसलिए है कि ये जो लोअर लेवल है इसको इंफॉर्मेशन चाहिए मशीनरी की, इसको इंफॉर्मेशन चाहिए रॉ मटेरियल की, इसको इंफॉर्मेशन चाहिए मार्केट की, इसको इंफॉर्मेशन चाहिए कस्टमर रिक्वायरमेंट की, इसको इंफॉर्मेशन चाहिए कस्टमर वैल्यू की, इसको इंफॉर्मेशन चाहिए कस्टमर डिस्पोजेबल इनकम की. यानी इसको वो इंफॉर्मेशन चाहिए जिसपे प्रोडक्शन डिपेंड करता है. अगर कोई प्रोडक्शन हाउस है तो कोई फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो उस समय उसकी रिक्वायरमेंट एकदम अलग होगी. और कोई ऐसा सीजन है जैसे इस समय पेंडेमिक है, सबको मालूम है कि बाइंग पावर कस्टमर्स की बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही है. सिर्फ उतनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जितनी मार्केट में सेल हो जाए. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन डिटेल इंफॉर्मेशन है, ये यहाँ पर चाहिए लोअर लेवल को. टॉप लेवल को समरी इंफॉर्मेशन चाहिए, इंटरनल जितना भी वर्किंग हो रहा है वो समरी चाहिए. यानी डे टू डे वर्क क्या हुआ, मंथली क्या हुआ, ट्राइमेस्टर क्या हुआ, सेमेस्टर में या हाफ ईयरली क्या हुआ, क्वार्टरली, ये सारी चीजें ये समरी फॉर्म में ले रहे हैं. इनको जो डिटेल चाहिए वो एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन है कि एनवायरमेंट में क्या चेंज हो रहा है, किस तरीके की वर्किंग हो रही है, फेस्टिव सीजन या कस्टमर बाइंग सीजन कौन सा है, कस्टमर डिस्पोजेबल इनकम में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, एग्जिम पॉलिसीज में क्या चेंज हो रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्शन के मेन जो मैन पावर है इसमें क्या चेंज हो रहे हैं, रॉ मटेरियल में क्या इफेक्ट आ रहा है. ये जो इंफॉर्मेशन है ये उसको डिटेल चाहिए. बट अगर मैं बात करूं वर्किंग की तो वर्किंग की इंफॉर्मेशन इसको समरी फॉर्म में चाहिए ताकि बस ये नोट कर सके कि कहीं कोई एक्सेप्शन तो नहीं है. ठीक है, मिडिल लेवल की बात करें तो ये वो पर्सन है जिसको दोनों तरह की इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे चाहिए. यानी इंटरनल इंफॉर्मेशन भी इसको अच्छे से चाहिए. यहां पर हम एक और टैग ले लेते हैं, दैट इज इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एक्सटर्नल एंड इंटरनल, तो यहां से थोड़ा सा आसान हो जाएगा. एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा चाहिए हमारे टॉप लेवल को क्योंकि इनको स्ट्रेटेजी बनानी है, लॉन्ग टर्म गोल सेट करने हैं. इंटरनल इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहिए लोअर लेवल को. उनको एक्सटर्नल में सिर्फ ये जाना है कि जो उनका मैन पावर है वो कहाँ से आ रहा है, जो उनका रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, वेंडर्स कौन है, सप्लायर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं. ठीक है, और अगर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं ये लोग या ईआरपी यूज कर रहे हैं या कहीं से सप्लाई चेन मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं तो वो थर्ड पार्टी है, फर्स्ट पार्टी है, किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए, ये इंफॉर्मेशन चाहिए. ठीक, लेकिन अगर मैं मिडिल लेवल की बात करूं तो इनको इंटरनल इंफॉर्मेशन भी उतनी चाहिए जितनी इनको एक्सटर्नल चाहिए. क्यों? क्योंकि इनके पास लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म प्लान भी है और उसके बेसिस पे इन्हें शॉर्ट टर्म गोल बनाने हैं. तो इंटरनली कितना कैपेबल है इनकी मशीनरी, इंटरनली कितना इनकी वर्कफोर्स काम कर सकती है, ये सारी चीजें ये इंटरनल इंफॉर्मेशन से निकाल पाएंगे और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन से अपने गोल्स को सेट कर पाएंगे कि किस तरीके से उन्हें मैनेज करना है. समहाउ कई बार ऐसा होता है कि एनवायरनमेंट में चेंजेस का इफेक्ट बिजनेस पे आता है.
करंट सिचुएशन बहुत अच्छा एग्जांपल है इस चीज़ का कि एनवायरनमेंट में एक पेंडेमिक आया, पेंडेमिक की वजह से सारे बिजनेस हाउसेस में एक पैनिक आया। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स ले ऑफ किए जा रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से, या सैलरी नहीं मिल रही है, तो कहाँ पर उनके पास सर्वाइवल की एक कंडीशन है, तो वो इस समय सिर्फ सर्वाइवल की चीज़ें परचेज कर रहे हैं, कोई भी लग्जरी आइटम नहीं परचेज कर रहे हैं। अगर लोन्स लिए गए तो वो भी कहीं ना कहीं स्टेक पे आ गए। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें अपनी स्ट्रैटेजी में क्या चेंज करना है, हमें अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को किस तरीके से अचीव करना है, उनके लिए क्या प्लानिंग करनी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं मिडिल लेवल मैनेजर के पास। और मिडिल लेवल मैनेजर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन एज वेल एज इंटरनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इस पे वर्क करता है। क्लियर? ऐसा ही एक और पर्टिकुलर सिनेरियो है जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन। क्लियर? अगर मैं डिसीजन के बेसिस पे भी बात करूं तो मेरे पास अगेन तीन ही है, दैट इज ऑपरेशनल, टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिकल। अगर मैं बात करूं तो ये ऑपरेशनल का मेरा ग्राफ है, दैट इज ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा किसे चाहिए, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा चाहिए हमारे लोअर लेवल को और ऑलमोस्ट उतनी ही चाहिए मिडिल लेवल को। लेकिन अगर मैं टॉप लेवल की बात करूं तो इनको बहुत कम चाहिए। यहां पर जो मैंने डार्क किया है बेसिकली ये उनकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है, जो लाइंस ऑलमोस्ट टच हो रही, यानी बहुत जरा सी। ऑपरेशनल इनको क्या चाहिए कि मशीनरी जो लगी है उसका एएमसी किसके पास है, किस तरीके का वर्किंग है, वर्कफोर्स कितनी है हमारे पास, अगर वर्कफोर्स में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कहाँ से हम उसको कवर कर सकते हैं, ये चीजें इनको चाहिए। बाकी उसमें भी वर्कफोर्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो ऑपरेशनल लेवल देखेगा, वो सिर्फ इन्फॉर्म किया जाएगा कि आज वर्कफोर्स में ये प्रॉब्लम है। अगर परमानेंट हायरिंग है तो हम यहाँ बताएंगे, अगर टेम्परेरी चाहिए तो वो यहीं से एक्वायर कर सकते हैं। क्लियर? टैक्टिकल की बात करें तो टैक्टिकल इंफॉर्मेशन अगर आप देखें टॉप लेवल के पास ये सस्टेनेबल फॉर्मेट में है, उसके बाद सबसे ज्यादा अगर टैक्टिकल किसी के पास है तो दैट इज योर मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। लोअर लेवल को भी इसलिए चाहिए क्योंकि जब भी उसको गोल्स मिल रहे हैं तो गोल्स वो फुलफिल करा रहा है, उन गोल्स के लिए डेली प्लान ये बना रहा है, इसको अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कफोर्स को हैंडल करना है, किस तरीके से उनसे काम कराना है, इसके लिए टैक्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए कि कब हम किस पर्टिकुलर मशीनरी को किस तरीके से यूटिलाइज करें, कहां पर हम ओवर टाइम दें, कहां पर हम एक्स्ट्रा काम करें, कहां हम रोकें। तो ये टैक्टिक्स है अपने करंट प्लान को, यानी अपने करंट ऑब्जेक्टिव्स को एक्वायर करने की। अगर हम करंट ऑब्जेक्टिव्स एक्वायर नहीं कर पाएंगे तो हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को कभी एक्वायर नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम बात करें दैट इज स्ट्रेटेजिकल इंफॉर्मेशन। स्ट्रेटेजिकल इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा हमारे टॉप लेवल के पास है और उसके बाद मिडिल लेवल के पास। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें चाहिए एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन। बेसिकली उस एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम रोकना है, किस तरीके से अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करना है, कैपिटल गेन कैसे लाना है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कैसे करने हैं, ये सारी चीजें हम यहां पर देखते हैं और उनके बेसिस पे मिडिल लेवल। लोअर लेवल को भी एक एक्सटेंड चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो मशीनरी पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो रही है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन सी मशीनरी पे किस तरीके से काम होगा, ये सारी चीजें हम देखते हैं। क्लियर? तो ये एक प्रॉपर अगर मैं बात करूं तो इस दोनों इमेजेस से मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी लेवल हो, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, हर तरीके की इंफॉर्मेशन एक दूसरे लेवल को चाहिए ही चाहिए होती है, बट उनका एक्सटेंट कुछ कम या ज्यादा हो सकता है। टॉप लेवल को इंटरनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए है तो एक्सटर्नल भी चाहिए है, डिटेल भी चाहिए तो समरी भी चाहिए, ऑपरेशनल भी चाहिए तो टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिकल भी चाहिए। सेम गोज विद लोअर लेवल, बट किसको कितनी चाहिए ये उनकी वर्किंग पे डिपेंड करता है। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज मैसेज मी, उन डाउट्स को फर्दर क्लेरिफाई किया जाएगा। Thank you so much, girls.